तीन बहादुर भाई और जंगल का संकट। हरियाली जंगल के घने हृदय में एक सुंदर सा घर बना था पेड़ों के बीच। उसमें रहते थे तीन भाई प्रेम से, राजू, विजय और छोटा सुजॉय। तीनों में था गहरा प्रेम और विश्वास। संकट आने पर करते थे एक दूसरे का साथ। राजू सबसे बड़ा था, बहुत बलशाली। उसके कंधे चौड़े, मजबूत थी बाहें। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता, घर की सभी जरूरतें पूरी करता। माँ बाप की याद में वह रहता मजबूत। परिवार की जिम्मेदारी थी उसके कंधों पर। विजय था बीच वाला, चतुर और होशियार। उसकी बुद्धि थी उसकी सबसे बड़ी ताकत। वह जंगल के पौधों, जड़ी बूटियों को पहचानता, घर की मरम्मत और नए उपकरण बनाता। हर समस्या का वह ढूंढ लेता समाधान। उसकी सुई से बचते थे सभी संकट। सुजॉय सबसे छोटा था, फुर्तीला और नटखट। उसकी आंखों में चमक थी, कदम थे हल्के। वह पेड़ों पर चढ़ना, शोर मचाना पसंद करता, पक्षियों के घोंसलों को निहारता रहता। उसकी हंसी से भरा रहता था सारा घर। वह दोनों भाइयों का लाडला था, छोटा सा। तीनों मिलकर बिताते थे अपना दिन। सुबह की चाय के साथ शुरू होता दिनचर्या। राजू लकड़ी काटने निकलता बड़े पेड़ पर। विजय बनाता नाश्ता, साफ करता आंगन। सुजॉय लाता था मीठे मीठे जंगली फल। ऐसे ही बीत रहा था सुखद समय क्रम। एक दिन जब सुबह का सूरज निकला, घर के आसपास थी एक अजीब सी शांति। पक्षी नहीं कर रहे थे अपना कलरव, जानवरों के पदचिन्ह भी थे गायब। एक सन्नाटा सा छाया हुआ था वहां, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। राजू ने सबसे पहले महसूस किया संकट। उसने देखा पेड़ों के पीछे एक भारी परछाई। विजय ने जमीन पर देखे कुछ बड़े निशान, जो बताते थे किसी खतरनाक जानवर का। सुजॉय ने सुनी एक गहरी और डरावनी गुरहाट, जिससे कांप उठाए उसका छोटा सा दिल। विजय ने ध्यान से सभी निशानों को जोड़ा और पहचान लिया कि यह एक शेर है। शेर ने बना लिया था यह इलाका अपना, और अब खतरे में था उनका घर और जीवन। तीनों भाइयों के सामने थी बड़ी चुनौती, अब दिखानी थी अपनी हिम्मत और बहादुरी। राजू ने कहा, घबराना नहीं है किसी को, हम मिलकर इस संकट का सामना करेंगे। विजय ने सोचा एक योजना बनानी होगी, ताकि शेर को दूर भगाया जा सके। सुजॉय ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं हटूंगा। विजय ने योजना बनाई कि पहले बचाव करना है, घर के चारों ओर मजबूत बाड़ लगानी है। राजू ने बड़ी बड़ी लकड़ियां काट कर लाइन और जमीन में गाड़ कर बनाई मजबूत दीवार। सुजॉय ने लाई तेज कांटों वाली झाड़ियां, जिन्हें बाड़ पर चढ़ाकर बनाया और सुरक्षित। पर शेर था बहुत शक्तिशाली और समझदार। उसने रात के अंधेरे में घेरा घर का। उसकी गर्जना से कांप उठी धरती और हवा में फैल गया डर का वातावरण। उसने बाड़ पर जोरदार वार किया, लकड़ियां टूटने लगीं, टूटने लगा विश्वास। राजू ने अपनी ताकत से बाड़ को संभाला और जमकर खड़ा हो गया शेर के सामने। विजय ने जलती हुई मशाल लेकर शेर की आंखों में डर पैदा करने की कोशिश की। सुजॉय ने ऊंचे पेड़ पर चढ़कर शेर पर फेंके पत्थर, पर था वह हरिद। शेर की एक छलांग में टूट गई बाड़ और वह आंगन में आ गया सामने खड़ा। उसकी लाल लाल आंखें देखकर डर गए सब, पर हार नहीं मानी तीनों भाइयों ने। राजू ने उठाई लकड़ी की लंबी छड़ी और मारी शेर पर जोरदार चोट। शेर गुर्राया और पीछे हटा कुछ कदम, पर फिर से हमला करने को हुआ तैयार। विजय ने मशाल से जलाई उसकी अयाल। जलने की गनत से भागने लगा वह जंगली। सुजॉय ने पेड़ से छलांग लगाकर बांध दिया शेर की पूंछ में मजबूत रस्सी। शेर भागा, पर रस्सी ने खींचे उसे पीछे और वह गिर पड़ा जमीन पर आचार। इसी समय का फायदा उठाकर राजू ने खोला घर का पिछला दरवाजा और चिल्लाया, भागो इस तरफ, अब मौका है हाथ में, घर में घुसकर बचाओ अपनी जान। तीनों भाई तेजी से भागे घर के अंदर और बंद कर दिया मजबूत दरवाजा। शेर बाहर गुर्राता रहा और दहाड़ता रहा, पर अब वह घर के अंदर नहीं आ सकता था। पर संकट टला नहीं था, वह अब भी था वहीं। उन्हें सोचना था कोई स्थायी उपाय। अगले दिन सुबह शेर फिर आया वहां और बैठ गया घर के सामने ही। उसने घेराव जारी रखा, भोजन और पानी सब कुछ था समाप्त होने के कगार पर। भूख प्यास से बेहाल हो रहे थे भाई। अब लग रहा था जीवन दूभर हो गया। विजय ने कहा, इससे लड़ाई नहीं होगी, हमें इसके दिमाग से खेलना होगा।
उसने याद किया जंगल की एक पुरानी कहावत, शेर ताकतवर होता है पर सांप से डरता है। पर सांप तो था नहीं वहां, कहां से लाए? विजय के दिमाग में आया एक तरकीब। उसने राजू से कहा लकड़ी का लंबा डंडा लाने को, और सुजोय से कहा पुराने कपड़े लाने को। फिर उन कपड़ों को बांधा डंडे के एक सिरे पर और बनाया एक विशाल और डरावना सांप। रंग बिरंगे कपड़ों से बनाया शरीर उसका लग रहा था बिल्कुल असली जैसा डरावना। शाम का समय था, धीरे धीरे घिर रहा था अंधेरा। शेर अभी भी बैठा था घर के बाहर। तभी विजय ने खोला घर का एक छोटा सा रोशनदान और बाहर निकाला वह बनावटी सांप। हवा के झोंके से वह सांप हिलने लगा। लग रहा था जैसे कोई विशाल सर्प रेंग रहा हो। शेर की नजर पड़ी उस बनावटी सांप पर और वह तुरंत ही सतर्क हो गया। उसकी आंखों में दिखा डर और घबराहट। वह पीछे हटने लगा धीरे धीरे। सांप को हिलता डुलता देखकर उसने समझा कि यह इलाका अब उसके लिए सुरक्षित नहीं। राजू ने दूसरे रोशनदान से निकाली मशाल और जलाई चारों तरफ सूखी पत्तियां। आग की लपटों और धुएं ने मचा दी भगदड़। शेर के मन में और बढ़ गया डर। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और दौड़ता हुआ जंगल की गहराई में चला गया। तीनों भाई खुशी से झूम उठे, गले लगे एक दूजे को। आखिरकार उन्होंने मिलकर हरा दिया था संकट। उनकी एकता, बुद्धि और साहस ने पाली थी एक भयंकर दुश्मन को भी मात दे दी थी। उस रात उन्होंने शांति की नींद सोई, बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के। अगले दिन जंगल फिर से हरा भरा लगा। पक्षी गा रहे थे, खिलखिला रहा था सूरज। तीनों भाइयों ने मिलकर मरम्मत की बार की और मजबूत बनाया अपना घर। इस घटना ने सिखाया था एक बड़ा सबक कि एकता में ही है असली ताकत छुपी। राजू ने कहा, अगर मैं अकेला होता तो शायद शेर मुझे हरा देता। विजय ने कहा, मेरी बुद्धि काम नहीं आती अगर तुम दोनों का साहस साथ नहीं देता। सुजोय ने कहा, मेरी फुर्ती बेकार हो जाती अगर तुम दोनों की ताकत पीछे नहीं होती। उन्होंने महसूस किया कि हर किसी में है कोई न कोई विशेष गुण छुपा हुआ। जरूरत है तो बस उसे पहचानने की और मिलकर काम करने की। एक का बल, दूसरे का ज्ञान, तीसरे की चपलता मिलकर बन गई एक अजय शक्ति। धीरे धीरे जंगल में फैल गई उनकी कहानी। हर पशु पक्षी ने सुनी बहादुर भाइयों की गाथा। सब उनका सम्मान करने लगे, कहने लगे कि यह घर है तीन योद्धाओं का। अब कोई भी जानवर नहीं आता था पास। शांति और सद्भावना से भर गया वन प्रांत। तीनों भाई अब और अधिक सावधान रहते, जंगल के नियमों का करते सम्मान। वे जान गए थे कि जंगल है उनका घर, पर यहाँ रहने वाले और भी जीव हैं। सबका हक है इस हरियाली पर, इस हवा पर। जीवन है सबको जीने का अधिकार। विजय ने सीखा कुछ नए तरह के बंधन जिनसे शेर जैसे जानवर को रोका जा सके। राजू ने बनाया और मजबूत हथियार, पर उनका इस्तेमाल सिर्फ आत्मरक्षा के लिए। सुजोय ने सीखा जंगल की आवाजों को पहचानना ताकि भविष्य में संकट का पता लग सके। एक दिन जंगल के बूढ़े और बुद्धिमान उल्लू ने बुलाया तीनों भाइयों को अपने पास। उसने कहा, तुमने साबित कर दिया है कि इंसान और जंगल एक साथ रह सकते हैं। तुमने दिखाया है साहस, लेकिन दया भी। इसलिए तुम हो इस जंगल के सच्चे रक्षक। उल्लू ने उन्हें दिया एक चमकता हुआ पत्थर जो रात में रोशनी देता था मानो चांद हो। यह था जंगल की ओर से उन्हें तोहफा, उनकी बहादुरी और समझदारी के लिए। उस पत्थर ने रोशन किया उनका आंगन और बन गया उनके घर की शान। तीनों भाई अब पहले से ज्यादा मजबूत थे, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से। उनका प्रेम और गहरा हो गया था। उनकी समझ और परिपक्व हो गई थी। वे जान गए थे कि डर से भागो मत, बल्कि डर का सामना करो बुद्धि और साहस से। वे अब जंगल के अन्य जानवरों की मदद करते अगर कोई बीमार होता या फंस जाता। राजू की ताकत से हटाते गिरे हुए पेट, विजय की बुद्धि से ठीक करते छोटे मोटे घाव, सुजोय की फुर्ती से बचाते चिड़िया के बच्चों को। बन गए थे वे जंगल के अभिभावक। उनकी कहानी सुनकर दूर दूर से लोग आते जंगल के रहस्य और उनकी बहादुरी जानने। तीनों भाई सबको समझाते प्रकृति का महत्व और सभी जीवों के साथ प्रेम से रहने का। उनका छोटा सा घर बन गया एक पाठशाला जहां सिखाया जाता था जीवन का मूल मंत्र। साल बीत गए पर कहानी जिंदा रही। दादी नानी सुनाती थी बच्चों को यह किस्सा, करती थी, देखो
एकता में कितनी शक्ति है। अगर तीन भाई मिलकर काम करे तो क्या नहीं कर सकते। साहस और बुद्धि का जब हो मेल तो दुनिया की हर मुश्किल हो जाती है आसान। तीनों भाई बूढ़े हो गए पर उनका बंधन वही था, वही प्रेम, वही एकता, वही परस्पर सहयोग। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया पर हार नहीं मानी, क्योंकि उनके पास था एक दूसरे का साथ। उनकी कहानी बनी रही एक मिसाल, साहस, बुद्धि और एकता की अनूठी मिसाल। आज भी जब हरियाली जंगल में जाते हो सुनाई देती है पत्तों की सरसराहट में वह कहानी, सुनाई देती है राजू के कुल्हाड़े की आवाज, विजय की सुएबुआई की गूंज और सुजॉय की हंसी। वह घर आज भी खड़ा है मजबूती से, गवार है तीन बहादुर भाइयों की अमर गाथा का। कहानी से यह शिक्षा मिलती है हमें कि संकट कितना भी भयंकर क्यों न हो, अगर हिम्मत और एकता से काम ले और बुद्धि से सोचे हर कदम, तो विजय हमारी ही होगी अंत में और जीवन की हर बाधा होगी परास्त।